हाय हेलो एवरीवन। आज डेट है हमारा 20 अप्रैल और रात के बजने वाले हैं 12, 1 मिनट बाकी है। और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ साइकोलॉजी ऑफ द डे फॉर द डेट ऑफ 17 ऑफ अप्रैल एंड 20 अप्रैल। ठीक है, तो 17 और 20 दोनों मैं इसमें कवर करने वाला हूँ। देखो 17 तारीख को मैंने साइकोलॉजी ऑफ द डे की वीडियो नहीं डाली थी क्योंकि यार उसमें एज सच कोई कॉम्प्लेक्सिटी थी ही नहीं। वो मार्केट एकदम सीधा था, आप चीज़ें पढ़े हैं, सीधे इम्प्लीमेंट करना था, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी। आपको कोई उसमें एडिशनल लेयर लगाना ही नहीं था कि कोई हडल था ही नहीं कि ये सेटअप है, लगाए चुपचाप टैप किया, एंट्री लिए, दैट्स इट। कॉम्प्लेक्सिटी आज वाले मार्केट में थोड़ी थी 20 वाले में कि आज में मैंने देखा कि लोगों ने जल्दी एंट्री मार्केट में बना ली है। मैंने कल एक वीडियो डाला था, मे बी परसों शायद, OTE से रिलेटेड, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री करके। ठीक है, उसमें मैंने बताया है कि आप एकदम एक्यूरेट ट्रेड में एंट्री कब लोगे। अगर जो लोग वो वीडियो को कल ही देख लिए होंगे वो शायद आज बच गए होंगे, बट जो लोग नहीं देखे होंगे वो भी बचे ही होंगे, बट 1-2 लोग फंस गए होंगे, उनका प्रीमियम डीके हो गया होगा या फिर एसएल हो गया होगा। क्योंकि आज 20 अप्रैल में क्या हुआ कि इनिशियली हमारी एक एफवीसी बनती है, हम उस एफवीसी को मार्क करते हैं, मार्केट आता है उसको टैप करता है, प्रॉपर रिजेक्शन भी देता है, तो हमें कंफर्मेशन तो मिल गया। बट वो मार्केट एक्चुअली उसी के जस्ट पास में मिटिगेशन ब्लॉक भी बन रहा था, तो मिटिगेशन ब्लॉक को टैप करने आया मार्केट। और जब वो मिटिगेशन ब्लॉक को टैप करने आया तो जो एफवीसी बनी थी उसका एसएल हिट करके उसके बाद वो ऊपर हमें मूवमेंट देता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में, चल के चार्ट पे रियल में देख के। और बाकी कुछ क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट करे हैं, उनको अभी सारे डाउट ये क्लियर कर लेंगे। और जिनका क्वेश्चन अगर मैंने पिक नहीं कर पाया तो ब्रो आई एम रियली सॉरी, हम फिर कभी उसको कवर कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं सीधे चार्ट पे और देखते हैं आज की साइकोलॉजी क्या थी और 17 तारीख की क्या थी। ठीक है, तो ठीक है, तो पहले 17 तारीख से शुरू कर लेते हैं। 17 तारीख में क्या है ये देखो, हमारा मार्केट ओपन होता है साइडवेज। 16 तारीख में मार्केट डाउन ट्रेंड में था, मार्केट ओपन होता है साइडवेज, और साइडवेज ओपन हो रहा है तो हमारा बायस क्या होगा, बायस हमारा जो प्रीवियस डे है वही रहेगा। अगर मार्केट गैप अप होता है, गैप डाउन होता है तो उसमें कंडीशन अलग होती है। गैप अप ओपनिंग हुआ है तो ऊपर जाना चाहता है, बायस अप के हैं। नीचे अगर गैप डाउन ओपनिंग हुई है तो जो हमारा बायस है वो डाउन का है, मार्केट नीचे जाना चाहता है। और अगर साइडवेज ओपन होता है तो हमारा जो बायस होता है, जो प्रीवियस डे का बायस है, वही हमारा आगे भी कंटिन्यू करता है। तो 16 तारीख में हमारा जो बायस था वो डाउन ट्रेंड का था, और मार्केट 17 तारीख में साइडवेज ओपन होता है, मतलब जो हमारा बायस होगा जो 16 तारीख को था वही 17 तारीख को भी कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो मार्केट कुछ करता नहीं है एज सच, डे हाई डे लो बनाता है। ये हमारा होता है डे हाई, और ये हमारा होता है डे लो। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, ये मार्केट तो हमारा डाउन ट्रेंड का था, अब लॉजिकली होना क्या चाहिए था कि इसको डे लो को टैप करके बॉस करते हुए नीचे जाना चाहिए था, बट ये डे हाई को ब्रेक कर देता है, यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है, उसके बाद प्रॉपर ये डे हाई ब्रेक करके ऊपर चला जाता है यहाँ तक। तो जैसे ही ये डे हाई ब्रेक करता है मैं सारी एफवीसी मार्क कर लेता हूँ। फिलहाल हमें सिर्फ एक एफवीसी मिलती है, ये वाली। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ एफवीसी। ठीक है, अब इसको हम रिफाइन करते हैं 1 मिनट में। तो एकदम कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी ब्रो, एकदम सीधी एंट्री थी। हम यहाँ रिफाइन करने आए, ये देखो एफवीसी हमारी एक ये बन रही है, बट ये देखो एक मिटिगेशन ब्लॉक है, ये वाला। ठीक है, ये और ये जो एफवीसी बनी हुई है ये वाली, इसके नीचे एक और एफवीसी है 1 मिनट में, ये देखो। और ये वाली जो एफवीसी होती है न्यू वाली, न्यू एफवीसी, वो हमारे इस मिटिगेशन ब्लॉक के अंदर आती है। ये देखो मिटिगेशन ब्लॉक, ये हमारी एफवीसी ऐसे। तो हम लोग क्या करेंगे, इस एफवीसी को अवॉइड करेंगे।
और हम अपने नई वाली FVG को यहाँ लेंगे जो हमारे मिटिगेशन ब्लॉक के अंदर आ रहा है, और मार्केट देखो इसी लेवल को टैप करके सीधा ऊपर की तरफ मूवमेंट। हमारा जो डे हाई है वो टारगेट, मैंने सिर्फ एक ही ट्रेड ली थी, वो मिला और मैं उसको डे डन कर दिया। इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी, कोई वो नहीं था। मैंने अभी क्वेश्चंस भी नहीं देखे हैं कि इस वीडियो पे कितने कमेंट्स आए हैं, क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके लिए सॉरी। मैंने आज जो कमेंट्स पिक करे हैं वो सिर्फ 20 तारीख वाले उससे किए हैं। मैं कल वाले में देख लूँगा, वो 17 तारीख के क्वेश्चन मैं उसमें कवर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो फिलहाल 17 तारीख में यही था, मैं सिर्फ एक ट्रेड लिया था, उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया, मैं दोबारा उसमें नहीं गया, ठीक है। तो इसको करते हैं डिलीट। अब हम मूव होते हैं अपने आज वाले ट्रेड पे, 20 तारीख वाले पे। 5 मिनट पे गया। सबसे पहले हमारा बायस क्या है, साइडवेज ओपनिंग है, और प्रीवियस डे का बायस हमारा चोक करके अप ट्रेंड में हो गया था, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में हो गया था। ये देखो आप 17 तारीख में ये अप ट्रेंड जा रहा था ऐसे कंटिन्यू, और ये देखो डाउन ट्रेंड था हमारा 16 तारीख में इस लेवल पे इसने मारा चौक, और चौक करने के हमारा मार्केट हो गया अप ट्रेंड का, ठीक है। और अप ट्रेंड होता है, मार्केट होता है साइडवेज ओपन। साइडवेज ओपन होने का मतलब है जो प्रीवियस डे का हमारा बायस है वही फॉलो किया जाएगा, ठीक है। अब तो हम लोग क्या करते हैं, सुबह आते हैं, पहली कैंडल बनी, मार्क करो, डे हाई और हमारे पास एक और लेवल होता है डे लो। डे लो का आज कोई रोल नहीं है भाई, क्योंकि मार्केट उस साइड गया ही नहीं बिल्कुल भी। ये नीचे आता है और ऊपर आके डे हाई करता है ब्रेक, और जैसे ही ये ब्रेक करके इस लेवल पे यहाँ तक मूवमेंट देता है, मैं समझ गया कि मार्केट अब हमारा अप ट्रेंड का है और उसको कंटिन्यू करना चाहता है। तो जैसे ही इसने इसको ब्रेक करा, ये डे हाई को, यहाँ पे मैंने इस पूरी रैली में जितनी FVG थी सबको मार्क कर लिया। आज मैंने शॉर्ट्स में भी मार्क करे थे। तो अगर आप इसको पूरी मार्किंग करने जाओगे तो आपके पास मल्टीपल FVG बन रही हैं। एक हमारा ये बन रहा है, और एक हमारा ये बन रहा है, एक हमारा ये बन रहा है, और एक ये। मतलब इस पूरी रैली में हमारे पास 4 FVG हैं, ठीक है, 4 FVG। तो सिंपल फंडा है, पहला वाला टूटता है तो लास्ट वाले का वेट करेंगे, ठीक है। बट पहले वाले में ही हमें एंट्री अच्छी मिल जाती है। कैसे, हम जब इसको रिफाइन करते हैं 1 मिनट में तो हमें एक मिटिगेशन ब्लॉक मिल जाता है। तो मैं क्या करता हूँ कि FVG को छोड़ के मैं मिटिगेशन ब्लॉक का वेट करता हूँ। ऐसा क्यों, मतलब क्यों FVG को आप वो नहीं दे रहे हो, मिटिगेशन ब्लॉक क्यों दे रहे हो? देखो जब मार्केट मूवमेंट देता है तो हमारे पास क्या होता है कि FVG ऑर्डर ब्लॉक हम मार्क करते हैं, उस लेवल को या FVG बनता है, ऑर्डर ब्लॉक बनता है। दोनों में से किसी एक पर से अगर हमें रिजेक्शन कैंडल मिलता है, हम एंट्री ले लेते हैं। कंफर्मेशन हमारे पास सिर्फ एक है, ठीक है। FVG बने, पॉसिबिलिटी है। ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन ले तो चलो FVG तोड़ दिया, ऑर्डर ब्लॉक से भी ले लिया, तो 2 कंफर्मेशन है कि चलो हमारे पास FVG थी, ऑर्डर ब्लॉक भी था, ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन मिला, एंट्री ले लो, ठीक है। बट जब मिटिगेशन ब्लॉक की एंट्री होती है तो हमारे पास 3 कंफर्मेशन हो जाते हैं, ठीक है। 3 कंफर्मेशन मतलब हमारा FVG भी है, ऑर्डर ब्लॉक भी है, और वहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक भी है। ये तीनों जगह ऐसे हैं जहाँ से टैप करके मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाने के चांसेस होता है, जहाँ से टैप करके मार्केट अपने डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। तो अगर FVG से जा रहा है तो एक कंफर्मेशन है, अगर ऑर्डर ब्लॉक पे आ गया तो डबल कंफर्मेशन हो गया कि FVG भी है, ऑर्डर ब्लॉक भी है। लेकिन जब मिटिगेशन ब्लॉक भी है तो ऑब्वियसली तो उसके काम करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 कंफर्मेशन हो गया, ठीक है। पहला FVG, दूसरा ऑर्डर ब्लॉक, तीसरा मिटिगेशन ब्लॉक। तो अब यहाँ पे होता क्या है कि अब जब इसको रिफाइन करने गया मैं, सबसे पहले वाली FVG को मैं इसको नोट डाउन कर देता हूँ, FVG, बाकियों को भी हटाता हूँ फ़िलहाल के लिए, ठीक है। अब आप इसको ध्यान से देखो, इसमें लोगों ने गलतियाँ करी हैं। एक्चुअली गलती नहीं करे हैं, वो अपने रूल पे थे। मतलब जैसा मतलब आप पढ़ोगे SMC में रूल बताता है, FVG पे टैप और रिजेक्शन मिले आप एंट्री लो, ठीक है। उन्होंने लिया, बट मार्केट उसको तोड़ के उनके डायरेक्शन में मूवमेंट दिया, बट तोड़ के SL लेके। तो उनको ये सोचना चाहिए था कि चलो एक बार मैं एंट्री आपको समझाता हूँ, उसके बाद बताऊँगा कि क्या गलतियाँ हुई, आगे से आपको क्या ध्यान में रखना है, ठीक है। ऑलराइट, सो ये देखो,
ये हमारी एफवीजी है। 1 मिनट में अगर इसको रिफाइन करोगे तो ये बनती है। अब लोगों ने क्या करा, इसको यहाँ पे टैप करा, यहाँ पे एंट्री इन्होंने मार दी। यहाँ पे एंट्री सही थी वैसे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक भी है। मार्केट ने एफवीजी को रिस्पेक्ट न देकर वो मिटिगेशन ब्लॉक को दिया रिस्पेक्ट। अब देखो यहाँ पे भी लोगों ने एंट्री बना ली। सपोज दैट अगर यहाँ पे आप एंट्री बनाते हैं एफवीजी, ये ऑर्डर ब्लॉक आपका ऐसा होता है, ये वाला रेड वाला कैंडल आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ये वो भी ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है ब्रो कि अगर हम डे हाई रखते हैं टारगेट तो हमारा सिर्फ 1:1 बन रहा है, 1:1, क्योंकि डे हाई जस्ट अभी अभी बना है। थोड़ा सा मार्केट ऊपर मूवमेंट देके वो चला आया हमारा एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक वो करने, और पहले ही उसको रिस्पेक्ट दे रहा है। तो टारगेट हम रखें क्या, डे हाई एकदम पास में 1:1 रख नहीं सकते, तो उस केस में 1:2 रखा करो रिस्क में। हालांकि इसमें आप 1:1 रखते हो आपको टारगेट मिलता, 1:2 में आप फेल हो जाते हैं, मतलब है ये चांसेस यहाँ। बट आमतौर पे अगर आपके जो रिस्क रिवार्ड रेशियो हैं, अगर 1:1 बन रहा है तो उसको 1:2 कर दो। क्यों? क्योंकि देखो यार, मार्केट हमारे डायरेक्शन में है, हम अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड ले ही नहीं रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि अप ट्रेंड का मार्केट है बट हम डाउन साइड में वो कर रहे हैं, तो वहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशियो ज़्यादा नहीं रखते हैं, 1:1 1:2 उससे ज़्यादा नहीं यार। 3 बहुत रेयर केस में बहुत सारे कन्फर्मेशन मिल रहे हैं कि एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेशन ब्लॉक सब कुछ है, हाँ चलो ठीक है 1:3 कर लो। बट अपोजिट डायरेक्शन में 1:2 से ज़्यादा या 1:1 से ज़्यादा मत जाया करो, या फिर स्विंग हाई लो, डे हाई लो तो भूल जाओ अपोजिट डायरेक्शन में। बट ये हमारे डायरेक्शन में है। प्रीवियस डे में हमारा अप ट्रेंड का मार्केट था, आज भी हमारा अप ट्रेंड का मार्केट है, और मार्केट प्रॉपर अप ट्रेंड में ही मूवमेंट दे रहा है, और हमें अपना ट्रेड अप ट्रेंड में ही मिला है। तो हम एक फ्लो में ले रहे हैं। तो अब डे हाई पास में है तो 1:1 बन रहा नहीं, आप उसको 1:2 कर दो। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते तो आप इसको 1:2 भी कर सकते थे। ये यहाँ तक आता, हालांकि इसने दिया बट असल लेके, ठीक है। बट मैंने ये ट्रेड यहाँ पे नहीं लिया था, मैं कहाँ लिया था मैं आपको बताता हूँ। देखो ये एक एफवीजी है, बट हमारे पास एक यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक लेवल भी है, ये जो कि हमारे एफवीजी को ओवरराइड कर रहा है। ये देखो ये एफवीजी हमारे इस मिटिगेशन ब्लॉक के अंदर आ रही है। मैं इसको लिख देता हूँ, मिटिगेशन ब्लॉक लेवल, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अपने इस एफवीजी को हटा के मैं इस पे रखता हूँ अपना एंट्री मिटिगेशन ब्लॉक लेवल पे। मिटिगेशन ब्लॉक क्या है कि हमारे इस वाली रैली में जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट वाला हमारा कैंडल है उसे कंसीडर करते हैं। या फिर अगर इसमें यहाँ पे देखो एक कंडीशन है, मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। देखो इस मूवमेंट में सबसे हाईएस्ट कैंडल हमारी ये थी, तो हम उसको कंसीडर कर रहे हैं कि ये है हमारा मिटिगेशन ब्लॉक। बट अगर मार्केट सपोज दैट ऐसे मूवमेंट दिया, ऐसे ऊपर गया, यहाँ से आप कंसीडर कर रहे हो कि ये हमारा मिटिगेशन ब्लॉक है, यहाँ आया टैप किया, आप एंट्री ले लिए, ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे देखो सिर्फ एक घुमाव है, मार्केट गया और नीचे आ गया। यहाँ भी एक घुमाव है, मार्केट गया और नीचे आ गया। बट क्या हो अगर कि मार्केट ऐसे ऊपर जाए और यहाँ पे टाइम स्पेंड करे बहुत सारा, यहाँ पे बहुत सारा टाइम स्पेंड करे, जैसे मार्केट यहाँ गया और यहाँ ऐसे ऐसे घूम रहा है, और एक यहाँ लगा के फिर ऐसे, तो आप इस एक कैंडल को नहीं, इस पूरी रैली को कंसिडर करोगे। क्योंकि अब देखो मार्केट टाइम स्पेंड करा तो यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट हो गई है। तो मार्केट अगर यहाँ से जैसे ऊपर गया, अब इसको टच करने आ रहा है, तो वो यहाँ से रिजेक्शन कैंडल दे के ऊपर जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है। ये जो टाइम स्पेंड करा है इन सारी की लिक्विडिटी लेने आ सकता है नीचे, एक बार नीचे आएगा ऊपर चला जाएगा। उस केस में मेनली क्या किया करो कि उस केस में कि यहाँ पे जब टाइम स्पेंड किया रहे तो यहाँ पे पूरा उसको टैप करने दो, नीचे तक लिक्विडिटी ले जाने के बाद जब ऊपर जाने लगे तो वहाँ पे मत लो, वहाँ आप ले ही नहीं पाओगे, आपको कोई कंफर्मेशन मिलेगा ही नहीं। मार्केट क्या करेगा, आएगा सबकी लिक्विडिटी लेगा और कंफर्मेशन नहीं देगा, और आपके डायरेक्शन में एक बहुत बड़ा कैंडल बना देगा, मतलब मूवमेंट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। उस केस में क्या करो, मार्केट छोड़ दो, आपके डायरेक्शन में जा रहा है जाने दो। उसमें 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओगे, जब मार्केट अपने डायरेक्शन में चलने लगा, उस केस में जो एफवीजी छोड़ के आता है उसको दोबारा टैप करने आता है, तो एंट्री ले लो। ठीक है, समझ रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। देखो कि मार्केट सपोज दैट यहाँ पे बहुत सारा टाइम स्पेंड करा है
और यहाँ इसको टैप करने आया और यहाँ तक चला गया, लिक्विडिटी सारा ले लिया। अब जब यहाँ से वो घूम के ऊपर जाने लगा तो यहाँ पे आप कोई एंट्री मत बनाओ, कोई नहीं, आप इसको पकड़ ही नहीं पाओगे, इतना तेज़ ऊपर जाएगा ये। उस केस में आप इसको छोड़ दो। जब ये यहाँ से मूवमेंट मारेगा यहाँ पे और वो बिजी ऑर्डर ब्लॉक छोड़ के जाएगा। जब इसको टैप करने आएगा तब दोबारा आप यहाँ पे एंट्री लेना, ये आपका टारगेट और ये आपका एसएल। यहाँ आप कोई कंफर्मेशन पकड़ ही नहीं पाओगे। वो आएगा, लिक्विडिटी लेगा, इतना तेज मूवमेंट मारेगा, आप बिजी ऑर्डर ब्लॉक ढूंढते रह जाओगे, नहीं मिलेगा, ना ही कोई कंफर्मेशन कैंडल बनेगी, ना कोई रिजेक्शन मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। बट ये कंडीशन तब की है जब यहाँ पे मार्केट टाइम स्पेंड किया हो, पूरा कंसिडर करो। अभी हमारे पास सिर्फ एक गिरावट बनी है, उस केस में सिर्फ हाई कैंडल ले लो, बात ख़त्म। ये देखो सिर्फ एक गिरावट बनी तो ये कैंडल लिया और यहाँ पे अब देखो यहाँ पर भी इसने क्या किया, इसको जैसे ही टैप करा रेड वाली कैंडल से मैंने एंट्री बना ली, क्योंकि यहाँ पे इसने कोई टाइम स्पेंड नहीं, यहाँ पर देखो कोई टाइम स्पेंड नहीं करा है, चुपचाप यहाँ पे टैप किया, मैंने बनाई एंट्री। भैया ये लो, मिटिगेशन ब्लॉक हमारा ये रहा असल, और टारगेट धीरे से डन, ठीक है। इसमें कोई ब्लॉकर नहीं। एक बार के लिए मुझे डर लग गया था, क्योंकि ये देखो मार्केट हमारे डायरेक्शन में मूवमेंट दे रहा था, अचानक से इसने ये स्विंग तोड़ के ये नीचे क्लोजिंग दे दी। बट अगला कैंडल जब ये रिजेक्शन का बना तब मुझे लगा यार वेट कर लो थोड़ा सा, मैंने वेट करा, फिर उसके बाद वो धड़ाधड़ सीधा अपने डायरेक्शन में मूवमेंट दिया और सीधा मेरा हुआ टारगेट हिट। उसके बाद भाई मुझे कहीं बाहर जाना था, मैं मतलब अपने डेस्क पे नहीं था, कोई सेटअप मैंने नहीं बनाया। बट मैं देखा कि डे एंड में मैं उस टाइम मतलब घर आ गया था, बट मैं सिस्टम पे नहीं था, प्रॉपर देख नहीं रहा था। अगर मैं इसको देखता तो मैं ऑर्डर ज़रूर एग्जीक्यूट करता। एक और हमारा मिटिगेशन ब्लॉक का लेवल बहुत सटीक बना था, आप चाहते तो एंट्री बनाते, आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो काफ़ी अच्छा मिलता। आई होप कि कुछ लोगों ने किया होगा। मैं आपको दिखाता हूँ वो कहाँ पे है। मैं देखो अब जैसे हम दोबारा जा रहे हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, एक ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है। यहाँ पे डे लो लेवल हमारा यही है और डे हाई बन गया है ये, ठीक है। अब मार्केट करता क्या है, यहाँ से मूवमेंट दिया, यहाँ 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 और फिर यहाँ। अब देखो हायर लो, हायर हाई, ठीक है, मार्किंग कर दी, ये लो, और यहाँ भी कर दी, ये लो। इसका मतलब क्या है, ये ब्लू लाइन क्या बताती है कि अगर हायर हाई ब्रेक होता है तो हम बॉस करेंगे, और हायर लो ब्रेक होता है तो हम चौक करेंगे। ब्रेक हुआ क्या, हायर हाई टूटा, मतलब यहाँ पे इस लेवल पे हुआ बॉस। अब हमारा हायर हाई ये हो गया, हमारा हायर लो ये हो गया, और ये ब्लू लाइन अब यहाँ लग गई कि हमारा हायर हाई ब्रेक होगा तो बॉस होगा, हायर लो ब्रेक होगा तो चौक होगा। अब ब्रेक क्या हुआ, आप लोग बताओ कमेंट करके, क्या ब्रेक हुआ, हायर हाई, बॉस हुआ? नहीं मेरे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, ये हायर हाई लेवल पे सिर्फ लिक्विडिटी ली गई है, कोई भी हेल्दी क्लोजिंग नहीं है। बॉस या चौक में हमें एक हेल्दी क्लोजिंग चाहिए होती है, अगर नहीं है तो वो नहीं माना जाएगा। सिर्फ इंड्यूसमेंट ही ऐसा है जो कि लिक्विडिटी स्वीप होने पर भी, केवल कैंडल का वीक बनने पे भी हम कंसिडर कर लेते हैं कि हाँ ये आईडीएम है, बट बॉस चौक में बिल्कुल भी नहीं। इसने क्या करा कि हायर हाई की लिक्विडिटी ली है 3 कैंडल से, इसमें भी, बट एक भी कैंडल ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, तो ये बॉस नहीं हुआ। तो एक कंफर्मेशन तो हमें यहाँ मिल गया कि मार्केट नीचे जाना चाहता है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं मतलब जो ज़्यादा ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं और प्रो लेवल के होते हैं, वो लोग ये सभी मूवमेंट पकड़ लेते हैं, बट आप लोग अभी मत करो। अगर बिगिनर हो या मिड लेवल के भी हो तो इसमें बहुत रिस्क होता है। अगर गलत जगह गलती से वो करोगे तो आपको ऐसा लगना ही लगना है, कोई नहीं रोक सकता। तो अब ये क्या किया कि यहाँ से घूम गया और सीधे रेड कैंडल आके हायर हाई ब्रेक ना करके हायर लो ब्रेक कर दिया। अब हायर लो ब्रेक किया तो यहाँ हो गया चौक, ठीक है। मैं ये ब्लू लाइन डिलीट करता हूँ। अब इस चौक में भी कंडीशन है, मैं ये भी लाइन डिलीट करता हूँ। इस चौक में भी कंडीशन है, ये देखो मैं एकदम पॉइंट टू पॉइंट रखता हूँ।
चौक में कंडीशन ये है कि सबसे पहले देखो आके ये लेता है क्या, लिक्विडिटी। ये देखो रेड कैंडल चौक लेवल से रिजेक्शन देता है, रेजिस्टेंस कैंडल बनाता है, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि हम आप बाइंग साइड जाने वाले हैं। ये देखो मैंने लिक्विडिटी ले ली है, बट ये इंड्यूसमेंट है, मतलब मैं इंड्यूसमेंट का मतलब बता रहा हूँ, यहाँ इंड्यूसमेंट का कोई पॉइंट नहीं है। इंड्यूसमेंट है मतलब लुभावना, आपको चारा डालना कि आओ देखो रिजेक्शन मिल गया, आप बाइंग साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करो, ठीक है। बट ये लिक्विडिटी लेके ऊपर चला जाता है और उसके बाद एक कैंडल बनाता है डोजी, मतलब इनडिसीजन, और उसके बाद नीचे ब्रेक करता है, मतलब मार्केट नीचे जाना चाहता है। और तब जाके चौक लेवल देखो यहाँ नहीं हुआ क्योंकि ये लिक्विडिटी ली गई है। चौक कब हुआ, जब अगली कैंडल यहाँ क्लोज कर देती है ये। अब हमें कन्फर्मेशन मिल गया कि भाई मार्केट हो गया है चौक, ठीक है, चौक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस रैली में सारी एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेंगे और जहाँ हमें एंट्री मिलेगी हम बना लेंगे। ऑलराइट, चलो ये एक एफवीजी, ठीक है, डाउन साइड के लिए हमें ट्रेड करना है क्योंकि मार्केट हो गया चौक, एक एफवीजी। और इसके अलावा कोई और एफवीजी है ही नहीं पूरे मार्केट में, तो यहाँ पे एंट्री बनती कैसे, देख रहे हो, कोई एंट्री है ही नहीं इसमें, क्योंकि ये तो एफवीजी लेवल तक गया नहीं, बीच से ही घूम गया। हमें कैसे पता चलेगा, पता आपको ऐसे चलेगा मेरे भाई कि जब इस एफवीजी को आप 1 मिनट पे रिफाइन करने जाओगे। ये देखो, अब आप यहाँ पे 1 मिनट में इसको रिफाइन करने गए तो हमारे इस एफवीजी से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि मार्केट उसके पास तक गया ही नहीं। अब उसके पास जाता तो हम देखते, गया ही नहीं। और वैसे भी एफवीजी बनी है यहाँ और मिटिगेट भी हो चुकी है, तो हमें पता चला कि भाई ये एफवीजी काम करने वाली नहीं है, क्योंकि वो बनी और मिटिगेट भी हो गई है छोटे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब तो 5 मिनट 1 मिनट 2 सब देखते होंगे, ठीक है। और हालांकि इससे कोई एंट्री नहीं बनती क्योंकि मिटिगेट हो गया है और 5 मिनट में काफ़ी ऊपर भी था, मार्केट वहाँ गया भी नहीं है। बट हमारे पास एक यहाँ पे ये मिटिगेशन ब्लॉक लेवल बनता है, मिटिगेशन ब्लॉक लेवल। देखो यहाँ पे देखो, ये पूरी जो स्विंग बनी हुई है, मैं पूरे स्विंग को कंसीडर किया मिटिगेशन ब्लॉक में। क्यों, तुम बोलोगे यार अभी पिछली वाला मिटिगेशन ब्लॉक आपने मार्क किया था, उसमें आपने सिर्फ एक कैंडल ली थी, वहाँ मैंने कुछ और कंडीशन भी बताई थी, आप लोगों को अगर याद हो तो, कि वहाँ पे मार्केट सिर्फ घूमा था, बस गया डायरेक्शन ले लिया, बोले तो ये देखो यहाँ पे हमारा मार्केट गया और सिर्फ घूम गया, ठीक है। तो हम ले रहे हैं सिर्फ ये कैंडल। बट मैंने एक और कंडीशन बताई थी, अगर मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड कर लेगा तो हम पूरा वो कंसीडर करेंगे कि अगर और भी ऊपर है नीचे है तो हम ये पूरा कंसीडर करेंगे। वही है भाई, यहाँ पे देखो मार्केट आया और सिर्फ घूमा नहीं है, मार्केट आया और ये देखो टाइम स्पेंड किया है, उसके बाद ऊपर गया है। तो ये जो टाइम स्पेंड किया है ये पूरा जोन हमें मार्क करना पड़ेगा एज अ मिटिगेशन ब्लॉक। अगर ये बहुत बड़ा है तो छोड़ दो उसमें से, तो फिर इस पूरे मिटिगेशन ब्लॉक में तुम्हें बिजी ऑर्डर ब्लॉक मार्क करो। कभी कभी होते हैं बहुत बड़े बड़े बन जाते हैं, तो लेकिन बट हमारे पास ये सही लेवल है, टाइम भी स्पेंड किया है, तो हम पूरे लेवल को मार्क करेंगे। दैट्स वाई मैंने ये पूरा लेवल मार्क करा है यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक कि ये हमारा मिटिगेशन ब्लॉक है। और देखो इस मिटिगेशन ब्लॉक के अंदर हमारे पास एक एफवीजी भी है 1 मिनट की, जो कि अनमिटिगेटेड है। ये अगर सॉरी एफवीजी, इसके ऊपर वाले ग्रीन कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, ये देखो चुपचाप आया यहाँ सीधे, इसने आपकी मिटिगेशन ब्लॉक को टैप करा, सीधे यहाँ पे एंट्री बनाते हैं। जैसे ही टैप हुआ ये हमारा लेवल टारगेट ये मिल गया, एकदम इजी था ये, मैं इसको नहीं छोड़ता। अगर अपने डेस्क पे होता तो आप यहाँ भी टारगेट बना सकते थे, या फिर एफवीजी टैप करने का वेट करते। ये लो एफवीजी टैप करते, ऑर्डर ब्लॉक आपका एसएल होता, ये लो
लेकिन अब विजी ऑर्डर ब्लॉक वाले यहाँ एग्जीक्यूट करने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि भाई ये 5 मिनट पे नहीं बन रहा था, 1 मिनट का है। तो 1 मिनट में हमारा बन रहा था मिटिगेशन ब्लॉक, हम उसको प्रायोरिटी देंगे, लेकिन अब विजी ऑर्डर ब्लॉक को नहीं देंगे क्योंकि वो 5 मिनट में नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ऐसा करते तब भी आप एक ये ट्रेड ले सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और आपको ईजिली मिलता टारगेट ये सब। ठीक है, तो आज के लिए भाई लोग इतना ही है, बाकी चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे, देखते हैं कि क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन पिक करते हैं, हमारे एक शिवम भाई हैं, इनका कहना है कि आज मिटिगेशन ब्लॉक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। ओके, थैंक यू सो मच। आज एकदम पूरा SMC टेक सेटअप था, मार्केट में आज सिर्फ वही प्रॉफिट लिया होगा जिसका SMC जानता होगा। करेक्ट भाई, सही कह रहे हैं, जो लोग SMC जानते हैं आज उनको कोई दिक्कत नहीं, इवन 17 तारीख को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। वो ईजिली अपना सेटअप बनाए होंगे, मार्किंग करे होंगे, उन मार्केट टाइप किया, रिजेक्शन दिया, एंट्री लिए होंगे। ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी। वेरी नाइस एंड टीच मार्केट टुडे, गुड एक्सपीरियंस एंड क्लोज इन ग्रीन। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेसन्स। और मेरे प्रॉफिट पाथवे भाई को जादू की झप्पी। ओके, थैंक यू सो मच। मैंने आप पे इंस्टाग्राम पे रिप्लाई भी करा है भाई आपको, थैंक यू सो मच। लव यू ब्रो, लव यू टू मेरे भाई, तुमसे ही सीखा है सब। देखो यार, मैं आम तौर पे ये सब चीज़ें नहीं करता, कि मैं नहीं बोलता कि मेरी वीडियो को आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। आपको अच्छा लगता है आप कर सकते हो, बाकी मर्जी है, तारीफ़ें किसको नहीं पसंद है। ठीक है, और हमारे एक देवराज भाई हैं, इनका कहना है कि कैंडल FVG में 5 मिनट बट 1 मिनट पर FVG मिटिगेशन ब्लॉक इन 1 मिनट इंटर स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल एट 11:10 AM। ओके, 11:10 देख लेते हैं मेरे भाई। 11:10 10:25 कैंडल FVG इन 5 मिनट। ओके, 10:25 वाला ये कह रहे हैं FVG। ओके, इस वाली FVG को कंसिडर कर रहे हैं, इस वाले को। ठीक है, और उसके बाद 1 मिनट नो FVG मिटिगेशन ब्लॉक इन 1 मिनट इंटर स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल। ब्रो, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है आपका क्वेश्चन रीड करने में। आप कह रहे हो कि नहीं, मिटिगेशन ब्लॉक के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, ये जो FVG थी ये हमारी मिटिगेशन ब्लॉक के अंदर आती है, बहुत बढ़िया। इसके टैब पे आपको एंट्री बनानी थी, शायद आपने बनाई भी। 10:25 कैंडल FVG इन 5 मिनट बट 1 मिनट नो FVG मिटिगेशन ब्लॉक इन 1 मिनट आई एम इंटर स्ट्रॉन्ग बाइंग। हाँ ठीक है, आपने एकदम सही किया। ठीक है, अब मिटिगेशन ब्लॉक बन रहा था, FVG नहीं बना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मिटिगेशन ब्लॉक से एंट्री लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक हमारे भाई हैं उड़ता खटोला, जो भी हैं भाई, अगर मैं आपका नाम अगर सही प्रोनाउंसिएट नहीं करता हूँ तो हम सर, ये कहना है कि भाई इस ट्रेड में 8 और रेशियो से भी कम होगा, इज़ इट वर्थ इट। ठीक है ब्रो, आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा। 1:1 नहीं रखते हैं, अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में है, उसको 1:1 बन रहा है, डे हाई 1:1 पे है, तो आप 1:2 पे ट्रेड करो, आप बढ़ा सकते हो। हालांकि आज ऐसा करते तो आपको असल जाता, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है, आमतौर पे आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। आप गो हेड विद दिस 1:2 RR, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस पे अजय चौधरी भाई कमेंट करते हैं कि DM करो, बताता हूँ इसी ट्रेड में RR कैसे मैनेज किया जाता है। ओके, और ये बोलते हैं यहीं बता दो। ठीक है मेरे भाई, यहीं बता दो यार, इनको DM की क्या ज़रूरत पड़ रही है। खैर, ये आप लोगों का आपसी मैटर है, आप लोग सुलझा लो कि कैसे जानना है। अगर DM कर सकते हो तो कर लो, अदरवाइज भाई तुम आप यहीं बता दो। कुछ कॉम्प्लेक्स है आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी है तो बता दो मुझे, मैं उसको वो कर दूंगा, सॉर्ट आउट कर दूंगा वीडियो के थ्रू, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक और हमारे भाई हैं ट्रेड विथ PV, ये कह रहे हैं लेट्स एक इंस्टा का ग्रुप बना लेते हैं जिस पे मार्केट ऑफ होने के बाद एनालिसिस डिस्कशन करेंगे। मेरे भाई देखो, ये सब चीज़ें लीगल हैं, कोई भी ग्रुप बनाना, उसमें ट्रेड के बारे में डिस्कस करना, सेबी के गाइडलाइंस थोड़ा पढ़ो, आप थोड़ी उसमें जानकारी लो, ये सब चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं। लाइव आके आप किसी को कोई भी प्रेडिक्शन वगैरह नहीं देते हैं। जो लोग कर रहे हैं वो ठीक है, वो लीगल है मेरे भाई, जिस दिन वो हाथे चढ़ेंगे छूटेंगे नहीं।
सेबी अभी थोड़ी दिखेगा यार, थोड़े सक्सेसफुल हो जाओगे, ITR की नज़र में आने लोगों की, इनकम टैक्स की बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन वगैरह कर रहा है ये वो, तो तब वो लोग धरता है। सेबी कहता है कि आप लोगों को ट्रेंड भी कर सकते हो 3 महीने पुराने डेटा पे, उससे लेटेस्ट का नहीं। ये आप लोगों को लेटेस्ट डेटा पे दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। ये भी एक रिस्क है। हालांकि रिस्क ये नहीं है कि मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्रेड लो, यहाँ से बाइंग करो, वहाँ से सेलिंग करो, या मेरे कहने पे ट्रेड एग्जीक्यूट करो। मैं आपको सिर्फ तरीका सिखा रहा हूँ कि FVG ये होती है, ऑर्डर ब्लॉक ये होता है, इस पे एंट्री ऐसे लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे भाई, कोई टाइम मैं कोई प्रोडिक्शन नहीं देता। यही सब रीज़न है कि मैं नहीं आता उस पर, क्योंकि ये सब चीज़ें इनलीगल हैं इंडिया में, ये सब आप नहीं कर सकते हो। सेबी मना करता है ये सब चीज़ें करने के लिए, ठीक है। अब जिनको शॉर्ट टर्म में मार्केट में रहता है कि आए भैया सोशल मीडिया पे अपना धौला जमाए और चले गए, तो बात अलग है। या लोग बहुत ऊपर, कुछ लोग चले गए हैं फालतू चीज़ें पढ़ा के, पता नहीं कैसे यार, आई डोंट नो, मुझे बिलीव ही नहीं होता। कुछ लोग होते हैं EMA पे ट्रेड करा रहे हैं कि यहाँ पे आए, ट्रेड लिए, हम उनका ट्रेड देख के हम क्या किए उनका कि वो कोर्स वगैरह खरीद लिए। वो कोर्स में पढ़ा रहे हैं कि EMA पे लो, 915 EMA पे ये लाइन इसको क्रॉस करती है, इतना एंगल कौन बनता है, तो आप ऐसे ट्रेड। अभी क्या जादू चल रहा है यार, कुछ भी बता रहे हो तुम। और वो लोग अच्छी खासी पोजीशन पे हैं, रिच उनका काफ़ी अच्छा हो गया है, बट आई डोंट नो कैसे ब्लाइंडली लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, ब्लाइंडली। उसको भी पता है कि उसको बीच नहीं कर पाएंगे। वो आपको दिखा रहा है बड़ा अमाउंट लेके मार्केट में कूद रहा है। मैंने उसका लाइव वगैरह भी देखा कि बड़ा मार्केट लेके, देखो एक तो ये होता है कि आप एक लेवल पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो, और आप एक वो डिक्लेयर कर रहे हो कि यहाँ तक जाएगा तो हम ऐसे ले लेंगे, और वहाँ तक जाएगा तो हम अपना टारगेट ले लेंगे। तो आप 1 लॉट, 5 लॉट, 10 लॉट से ट्रेड करोगे, आप वो करोगे, अच्छा खासा प्रॉफिट बनाओगे। बट आप 100 लॉट से करोगे और 10, 15, 20 सेकंड के मूवमेंट में थोड़ा सा भी आपके डायरेक्शन मूवमेंट भी आपके लाखों रुपए बनने लगे ट्रेड करके निकल गए। लोग ऐसे ही कर रहे हैं ट्रेड, और आपको देख के अच्छा लग रहा है। आपको लग रहा है कि हम 1 लॉट से कर रहे हैं ट्रेड, और हम भी ऐसे करके अपना पैसा निकाल लेंगे। वो 1 लाख निकाल रहा है, हम 1000 निकालेंगे तब भी प्रॉफिट है। मेरा भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। जो ब्रोकरेज चार्ज होते हैं ना, वो भी नहीं निकल पाएंगे यार। चलो तुम 5 ट्रेड एग्जीक्यूट किए, 500 तुम एक दिन का बना लिए, ब्रोकरेज चार्ज निकालोगे, क्या बचा आपके पास? माइनस में हो आप, माइनस में। समझो उन सब चीज़ों को, ठीक है। तो भाई ऐसा ग्रुप मत बनाओ, कुछ ऐसा डिस्कशन मत करो। मैं इस वीडियो में भी कह रहा हूँ, मैं सब चीज़ें नहीं करता। कुछ ऐसा होगा फॉरेक्स में मैंने प्लान करा है। फॉरेक्स में ऐसी कोई वैलिडेशन नहीं है। मैं लाइव भी आ सकता हूँ, मैं ग्रुप भी बना सकता हूँ, उस पर प्रोडक्शन वगैरह भी दूंगा। बट फॉरेक्स में भी दिक्कत ये आ रही है कि मेरा जो ऑफिस का पीक टाइम होता है वो हमारे उससे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है फॉरेक्स टाइमिंग से। जो किल जोन होते हैं ना, न्यूयॉर्क सेशन में मेनली ट्रेडिंग होती है, तो उसमें वो हमारे टाइम से कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। इस वजह से मुझे थोड़ी डिफ़िकल्टी आ रही है। फिर भी मैं उसको सेटल डाउन कर रहा हूँ कि कैसे इसको टैकल कर सकते हैं, और कैसे करके फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी इसको स्टार्ट करूँ, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी ब्रो, और भी क्वेश्चंस देख लेते हैं। हमारे एक राजेंद्र भाई हैं। राजेंद्र भाई कहना ये है कि सर आप ऑर्डर ब्लॉक FVG से ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिटिगेशन ब्लॉक को क्यों देते हो, प्लीज़ एक्सप्लेन। मैंने अभी भी बताया मेरे भाई, आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा। मिटिगेशन ब्लॉक को इसलिए देता हूँ क्योंकि मिटिगेशन ब्लॉक पे हमारे पास 3 कन्फर्मेशन होते हैं। सबसे पहला कि वो मिटिगेशन ब्लॉक है, दूसरा उसके अंदर FVG है, और वहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। 3 कन्फर्मेशन, बट FVG ऑर्डर ब्लॉक में हमारे पास 1 या 2 होते हैं। तो ऑब्वियसली कन्फर्मेशन जहाँ ज़्यादा मिलेगा प्रायोरिटी उसी को दी जाएगी, ठीक है। यही रीज़न है कि उसको प्रायोरिटी में ज़्यादा देता हूँ। हमारे एक भाई हैं द स्कैल्पर स्टोरी, ये तो हमारे खास हैं। ये कह रहे हैं कि सर फोमो में हम आज एंट्री मिस हुई है और बड़ा प्रॉफिट हाथ से चला गया। आई वांट टू शेयर माय एनालिसिस, क्या आप प्लीज़ शेयर किए हुए पिक को बता सकते हो? मैंने एनालिसिस सही किया है ना? यस श्योर, आप मुझे DM करो, मैं करूँगा। अगर ये क्वेश्चन मुझे पहले ही पिक हो पता चलता तो मैं क्या करता, आपसे DM में स्क्रीनशॉट लेकर मैं यहीं डिस्कस करता सबके सामने कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो मल्टीपल लोगों की प्रॉब्लम हो सकती है। सोल्यूशन आपको भी मिलता, साथ ही साथ उनको भी मिल जाता, ठीक है। फिर भी अगर आप भेजते हो तो हम उसको डिस्कस करेंगे आज नहीं तो कल, ठीक है। एक और हमारे भाई हैं ट्रेड विथ VB। ओके, इनका 2 क्वेश्चन हो गया, कोई बात नहीं। सर कोई भी FVG पे सेटअप नहीं बना आज, बिकॉज 5 मिनट पे FVG है तो 1 मिनट पे मिटिगेशन है तो ऑलरेडी इसके लिए वैलिड FVG फर्स्ट वाला बस लास्ट तक वैलिड था, उधर मार्केट आया नहीं, एकदम क्लोजिंग पे आया, इसलिए आज नो ट्रेड। गुड,
आप मार्केट पूरा दिन देखते रहे, सारे लेवल मार्क करें, आपके मार्किंग लेवल के पास मार्केट नहीं गया और आपने ट्रेड नहीं लिया, आप सही राह पे हो, आप अच्छा सीख रहे हो, आप सही कर रहे हो मेरे दोस्त, जल्दी ही आप हो जाओगे प्रॉफिटेबल। ठीक है। और हमारे एक और भाई हैं संजय गुप्ता, ये कह रहे हैं कि सर एफवीजी क्रिप्टो और फॉरेक्स में यूज़ कर सकते हैं क्या? यस, कर सकते हो आप। सेम कॉन्सेप्ट होगा जो यहाँ मैं इंडियन मार्केट में स्कैल्पिंग में करता हूँ, बट वहाँ पे करना क्या है, आपको टाइम फ्रेम हाई रखना है। जैसे इंडियन मार्केट के स्टैंडर्ड क्या बनाया है मैंने अपनी स्ट्रेटजी का कि जो हमारी एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक होते हैं उसको फाइंड आउट करो एफवीजी फाइंड आउट करो आप 5 मिनट पे, और उसको रिफाइन करो 1 मिनट में एफवीजी के साथ ऑर्डर ब्लॉक का, और उसमें आपको प्रिसाइज एंट्री मिलेगी, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा हो जाएगा और आपका एसएल छोटा हो जाएगा। ठीक है। बट जो फॉरेक्स का होता है उसमें 1 घंटा और 15 मिनट होता है या 5 मिनट की, जो एफवीजी वगैरह फाइंड आउट करते हैं वो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे होता है, और जो एंट्री बनती है वो 15 मिनट और 5 मिनट पे बनती है। ठीक है। ठीक है। बाकी अगला क्वेश्चन हमारा 10 स्कैल्पर स्टोरी का। अच्छा, इनका भी काफ़ी क्वेश्चन हो गया है। ओके, कोई नहीं। ये कह रहे हैं कि सर मैंने 1 पे और 1 6 वाली एफवीजी मार्क की थी, 1 6 वाली कैंडल पर ट्रेड नहीं ले पाया बिकॉज फोमो में जो फिर से एंट्री हुआ और असल जा रहा है। मैंने एक 90% पास हो रहा था, बट छोटे छोटे एसल से कैपिटल उड़ा रहा है, इसलिए इनमें सोल्यूशन दो। मैं ये प्रॉब्लम महीनों से फेस कर रहा हूँ और आज 1:6 RR वाला ट्रेड लॉस मैं बुक किया, फिर एसल हिट होने के इतना हो गया, चौक के बाद इतना हो गया, प्लस एंड सेकेंड टैप बोले से बिजी। ब्रो आई थिंक सो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो। सबसे पहली बात, रिग्रेट नहीं करना है। ये 1:6 वाला चला गया, देखो ये जो 1:6 रेशियो वाला ट्रेड आपके हाथ से निकल गया, अगर आप इस पे रिग्रेट फील करोगे तो नेक्स्ट टाइम मार्केट अगर सेम सेटअप का बनाएगा, देखो सेम सेटअप आप बना, आप फोमो में आए या एफिलिएट हो गया, आप नहीं पकड़ पाए और वो आपको 1:6 का हो दिया। ये बात आपके दिमाग में चल रही है कि यार मैंने 1:6 का ट्रेड छोड़ दिया, ये वो। अगली बार जब वो सेम सेटअप बनेगा उसमें कुछ गलतियां भी होंगी, आप उसको अवॉइड करके सीधे ट्रेड एग्जीक्यूट कर दोगे, क्योंकि पिछली बार आपको लगेगा कि 1:6 हमने छोड़ दिया था, बट इस बार नहीं छोड़ूंगा। बाकी कंफर्मेशन आप लोगे ही नहीं, पटक से ट्रेड एग्जीक्यूट कर दोगे और ऐसे लेके निकल जाओगे। अब आपको लगेगा यार पिछली बार तो चला था, इस बार नहीं चला, पता नहीं क्यों। तो प्रॉब्लम यही है, रिग्रेट मत करो। आप ऐसे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट में अगर आप कूद रहे हो तो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। प्रॉफिट होगा तो खुश रहो, लॉस हो गया तब भी खुश रहो। बस खुश तब रहो जब आपने अपने रूल ब्रेक नहीं करे हैं। अगर रूल ब्रेक करके आप कोई ट्रेड ले रहे हो, ऐसा लग रहा है तो दुख होगा, उसमें प्रॉफिट भी होता है तो भी दुखी होना चाहिए आपको, क्योंकि आपने रूल ब्रेक करे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। समझ रहे हो आप, वो इम्पोर्टेंट है, रूल ब्रेक नहीं होने चाहिए मेरे भाई, समझ रहे हो आप। अगली स्टोरी आपकी और है, 1 6 वाली एफवीजी में मेरी सेकंड प्रायोरिटी थी, फर्स्ट प्रायोरिटी 1 बजे वाली एफवीजी पर थी, इतना पर ट्रेड प्लान किया। 1 6 पे आपने ट्रेड प्लान किया। ओके, लेट मी चेक। ओके, 1 6 वाली एफवीजी पे, यस ये तो बेस्ट था ब्रो। 1 6 पे जो एफवीजी बनी है यहाँ पे आपको मिल गया सेटअप, एफवीजी टैप इंटरव्यू का आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये रिग्रेट करना छोड़ दो। आई डोंट नो, मैंने आपका क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ। सर मैं 1 और 1 6 वाली एफवीजी मार्क की थी, 1 6 वाली कैंडल पर ट्रेड नहीं ले पाया बिकॉज फोमो में, और जब से एंट्री एसल हुआ बार बार एसल जा रहा है। मेरा एक 90% पास हो रहा है, बट छोटे छोटे एसल से देखो 90% आपका वो नीरे से निकल रहा है और आप छोटे छोटे एसल लेके इतना ज़्यादा एसल ले रहे हो कि यार दिक्कत वाली बात है। ओवर ट्रेडिंग है ब्रो, इसको बंद करो। आजकल देखो मैं भी एक ही ट्रेड ले रहा हूँ, जो भी काम होता है एक ट्रेड लिया आपने, चले गए काम पे। अगर उसमें एसल हिट होगा पहले वाले में, तब मैं दूसरे पे रिस्क लूँगा, अदरवाइज़ नहीं लूँगा, मुझे लेना ही नहीं है। मुझे एक 1:2 1:3 1:4 का एक ट्रेड मिल गया, मुझे उसमें प्रॉफिट हो गया, तो फिर बाद में चाहे 1:2 बने चाहे 1:200 बने, मुझे वो चाहिए ही नहीं, मुझे वो चाहिए ही नहीं। इस बात का मैं रिग्रेट क्यों करूँ? मुझे हर रोज़ प्रॉफिट चाहिए, मुझे मिल गया, मैं क्यों भाई रिग्रेट करूँ?
कितना बड़ा मूवमेंट बना, मैं छूट गया। नहीं भाई, ऐसा मत करो, साइकोलॉजी ख़राब हो जाएगी, बात मानो, ठीक है। इन सब चीज़ों से दूर रहो। आप 1-2 ट्रेड लो यार, उस हिसाब से चीज़ें मिल गई हैं, मार्केट से हटो। फालतू में ऐसे करोगे, रिग्रेट फील करोगे, फिर साइकोलॉजी अगले दिन के लिए ख़राब हो जाएगी। अगले दिन में आपको सेटअप वो बनेगा, आप छोड़ोगे नहीं, कूद जाओगे। भले कोई चीज़ गड़बड़ कर रही हो, बट आपको लगेगा 1:6 मिला था, हो सकता है आज भी मिले, बट हो सकने से नहीं होता है, हो सकने से नहीं होता है मेरे भाई। सारे पैरामीटर्स मिलने चाहिए, बायस आपके डायरेक्शन में होनी चाहिए, एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक टैप होना चाहिए, वहाँ से रिजेक्शन कैंडल मिलना चाहिए, मिटिगेशन ब्लॉक पे टैप होना चाहिए, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा बनना चाहिए, समझ रहे हो, तब ट्रेड एग्जीक्यूट करो। अदरवाइज ऐसे करोगे तो दिक्कत होगा। साइकोलॉजी ख़राब होना सबसे ख़राब चीज़ है मार्केट में, ठीक है। अगर 2 दिन 3 दिन लगातार ऐसा हो रहा है तो उस वीक ही बंद कर दो ट्रेड, उस ट्रेड लो ही मत। मार्केट देखो बट कोई ट्रेड मत लो, फिर आप मंडे से करो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक और हमारे भाई हैं, इनका कहना है, भरत ये कह रहे हैं कि सर आप मिटिगेशन ब्लॉक 5 मिनट में लेते हो या 1 मिनट में? 1 मिनट में। आप 5 पे भी ले सकते हो, लेकिन उसको रिफाइन करोगे जब 1 मिनट में, तो वो ऐसा एफवीजी की तरह काम करता है कि 5 मिनट में बड़ा है और उसको 1 मिनट में रिफाइन किया तो छोटा बन गया। सेम मिटिगेशन ब्लॉक के साथ भी है, 5 मिनट लोगे तो बड़ी कैंडल मिलेगी, 1 मिनट में रिफाइन कर दोगे छोटी कैंडल हो जाएगी, ठीक है। 1 मिनट को आप प्रायोरिटी दो मिटिगेशन ब्लॉक में। सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और बचा है। हमारे एक हिरन पटेल भाई हैं, इनका क्वेश्चन एक बन रहा है कि सर मैं आपको लास्ट मंथ से फॉलो करता हूँ और आपकी ट्रिक को यूज़ करता हूँ। सर मैं अभी बहुत कंफ्यूज्ड हूँ कि मेरे एफवीजी को मार्क अच्छे से करता हूँ, मुझे स्टॉप लॉस होता है, क्योंकि मैंने आपकी वीडियो देखी जिसमें बोल रहे थे अपना टारगेट रखना है, उसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। मुझे कौन सा कॉल कौन सा पुट लेनी चाहिए इसी पर आने पर? अच्छा, क्वेश्चन भी थोड़ा कट हो गया, मैं समझ गया मेरे भाई। आप कल जो मैंने वीडियो डाली है OTE वाली, आप उसको देखो, आपको फिर कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, आपको कोई डर नहीं लगेगा मार्केट में एंट्री बनाने के लिए। बाकी स्ट्राइक प्राइस वगैरह जो होते हैं, इस पर मैं प्राइस एक्शन में वीडियो जल्दी ही डालूंगा, प्रॉब्ली इसी वीकेंड में डाल दूंगा, सो दैट कि आपको जल्दी हेल्प मिले, ठीक है। इसमें हमारे एक भाई कमेंट हैं, तो बॉयस ये कह रहे हैं कि भाई अगर ट्रेड अप साइड का है तो इतना होना चाहिए, ट्रेड होना चाहिए यदि है, अगर टारगेट लॉस ओके, ठीक है, ठीक है। द बॉयज़ भाई, आपने बहुत सही इनको रिप्लाई दिया है, आप लोग भी दिया करो, सभी लोग दिया करो एक दूसरे की रिप्लाई। अगर कोई भी बंदा अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर आप उसको आंसर दे रहे हो, आपको उस चीज़ में समझ अच्छी है, तो आप उसको रिप्लाई कर दो, जैसे इन्होंने करा है। थैंक यू सो मच मेरे भाई। और इन्होंने पूरा इतना बड़ा टेक्स्ट लिख के करा है, आई अप्रिशिएट इट एफर्ट ब्रो, क्योंकि देखो अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप इतना बड़ा टेक्स्ट लिख सकते हो, बट आपको प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ ऐसे ही आए हो, तो आप रिप्लाई के लिए इतना बड़ा कमेंट कभी नहीं लिखो जितना इन भाई ने लिखा है। लेकिन थैंक यू भाई यार, आप जो भी हो, जहाँ से भी हो, इनको रिप्लाई देने के लिए। और कोशिश करो यार, ये सब चीज़ें अगर आ रही हैं, आपको नॉलेज है तो नॉलेज फैलाओ, नॉलेज बढ़ाने से बढ़ता है, ठीक है। तो आज के लिए यार इतना ही, और बाकी मिलते हैं कल, देखते हैं कल मार्केट कैसा बनता है। और सारी वीडियो देखो, रूल बनाओ, प्रोटोकॉल बनाओ, उसको फॉलो करो, प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, सब कुछ, मिटिगेशन ब्लॉक, और रूल फॉलो करो, रूल ब्रेक मत करो, ओवर ट्रेडिंग मत करो, रिस्क मैनेजमेंट वाली वीडियो देखो, वो सब चीज़ें अच्छे से फॉलो करो, वो सब इंपॉर्टेंट है यार। ये नहीं कि आप रोज़ स्कैल्पिंग की वीडियो देख लिए, यहाँ साइकोलॉजी की वीडियो देख लिए, हाँ धीरे धीरे वो हो रहा है, क्लियर हो रही है, मैं समझ रहा हूँ आप धीरे धीरे पॉलिश हो रहे हो, बट अगर आप उन सब वीडियो को भी देखोगे तो आप और तेज़ पॉलिश होगे। जो चीज़ आपको सीख के प्रैक्टिस करने को 1 महीने में करनी थी, वो आप 10 दिन में कर लोगे, अगर उन सब चीज़ों की समझ आपको होगी तो। रिस्क मैनेजमेंट, वो लोगों को लगता है पे फालतू है, ऐसा फालतू नहीं है मेरे भाई, जाओ उसको देखो, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप लोग देख लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड नाइट।